कुपवाड़ा में 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षाबलों ने माछिल में 2 और तंगधार में 1 आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं खबर लिखे जाने तक राजौरी में भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका है। मुठभेड़ खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल इलाके में बुधवार 28 अगस्त देर रात शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश के तहत सीमा पार से आतंकियों को धकेलने की कोशिश की गई थी। पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन पासपोर्ट पोर्टल पर अगले 5 दिनों तक कोई काम नहीं होगा। इस दौरान जारी किए गए सभी अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल किए जाएंगे। सरकार ने कहा कि पासपोर्ट आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल रखरखाव प्रक्रिया की वजह से अगले 5 दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान कोई नया अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही पहले से बुक किया गया अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल किया जाएगा। मामले में विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह एक आम और नियमित प्रक्रिया है। अपॉइंटमेंट को फिर से शेड्यूल करने के लिए हमारे पास हमेशा औचक योजना होती है। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों ने दहशत के मामले में बाघ व तेंदुओं को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल जनवरी माह से अब तक तेंदुओं ने 4 लोगों की जान ले ली और 17 लोगों को घायल किया है, लेकिन भेड़ियों ने 9 लोगों को निवाला तो वहीं 35 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। मुख्य वन संरक्षक व वन राज्य मंत्री ने सिर्फ 3 भेड़ियों के होने का दावा किया है। यही 3 भेड़िए बीते 41 दिनों से 32 राजस्व टीमों, 200 से अधिक पुलिसकर्मियों, मंडलीय समेत 10 से अधिक वन टीमों को चकमा दे रहे हैं और लगातार स्थान परिवर्तन कर उन्हें नचा रहे हैं। भारत में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि छात्रों की आत्महत्या की दर समग्र आत्महत्या प्रवृत्तियों की दर से तो अधिक है ही, अब यह जनसंख्या वृद्धि दर को पार कर गई है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जहां छात्र सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। यहां जितने छात्र आत्महत्या करते हैं वह देश में होने वाली कुल आत्महत्याओं का 1/3 है, जबकि अपने उच्च शैक्षणिक वातावरण के लिए जाना जाने वाला राजस्थान 10वें स्थान पर है, जो कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों से जुड़े गहन दबाव को दर्शाता है। भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे पहली बार 2012 में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था। इस दिन कई राज्यों में शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई खेल प्रतियोगिताएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। इस दिन का उपयोग विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 2018 में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में किए गए खुलासों के बाद मलयालम फिल्म जगत की किसी हाई प्रोफाइल हस्ती के खिलाफ यह तीसरी प्राथमिकी है। मलयालम फिल्मों के जाने माने अभिनेता और सत्तारूढ़ माकपा के विधायक एम मुकेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। मुकेश पर एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि अभिनेता ने कई साल पहले उसका यौन उत्पीड़न किया था, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बुधवार रात कोच्चि शहर के मर्दू पुलिस थाने में अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। दिल्ली से लेकर गुजरात और राजस्थान तक जमकर बारिश हो रही है। गुजरात में तो भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज बारिश हुई। बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम हुआ। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई। उधर मौसम विभाग ने गुजरात के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत 14 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर जिलों की सीमा पर माड़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक 3 वर्दीधारी महिला नक्सली ढेर हुई हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार सहित नक्सल सामग्री बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर एवं कांकेर जिले की सीमा पर माड़ के क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद डीआरजी,
एसटीएफ और बीएसएफ की टीम सर्चिंग अभियान पर गई थी। सर्चिंग के दौरान पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। आईजी बस्तर पी. सुंदरराज ने बताया कि सुबह से मुठभेड़ जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, सभी जवान सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने रक्षा संबंधी खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में 7 राज्यों में छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी जासूसी गिरोह के जरिए रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में 7 राज्यों में कई स्थानों पर दबिश दी गई। आधिकारिक बयान में गुरुवार को बताया गया कि एनआईए की टीम ने बुधवार को कई परिसरों में छापे मारे। परिसर उन संदिग्ध लोगों से जुड़े थे जिन्हें भारत में जासूसी गतिविधियां चलाने के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से पैसा मिला था। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तानी आईएसआई जासूसी गिरोह के जरिए रक्षा संबंधी खुफिया जानकारी लीक होने से जुड़े मामले में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 16 स्थानों पर छापे मारे गए। नई हज नीति के तहत होने वाले इस बार के हज सफर में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आने वाला है। इन बदलाव में एक बड़ा परिवर्तन उम्र का भी है, जिसमें रिजर्व कैटेगरी की उम्र 70 से घटाकर 65 साल कर दी गई है। इस नियम के तहत यह भी पाबंदी कर दी गई है कि अब हज सफर के दौरान पति पत्नी एक साथ कमरे में नहीं रुक सकेंगे, उन्हें होटल के अलग अलग कमरों में ठहरना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक अब हज यात्रा के दौरान भारतीय पति पत्नी को आपस में पर्दा करना जरूरी होगा। सऊदी अरब सरकार ने बड़े बदलाव करते हुए अब तक जारी छूट को खत्म कर दिया है।